नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कैची धाम। जी हाँ, कैची धाम जो एक ऐसी जगह है जिसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। हर कोई कैची धाम के बारे में जानता है। यहाँ पर नीम करोली बाबा जो थे उनका ये स्थान है। और ये हम बात करें हिंदुस्तान ही नहीं, भारत ही नहीं, विदेशों में भी कैची धाम जो है वो काफ़ी फेमस है। तो आज हम चल रहे हैं कैची धाम। कैची धाम की हमारी ये जो यात्रा है वो शुरू हुई थी नैनीताल से। नैनीताल की यात्रा का विवरण आप मेरे पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं। नैनीताल से हम कैची धाम के लिए चले, बाय बस हम चले। हमें नैनीताल से बस जो मिली उसने हमसे 140 रुपये 140 रुपीज़ जो है वो चार्ज किया पर पर्सन, और हमें वो लेकर चल पड़ी कैची धाम की तरफ। लेकिन जैसा कि आपने अभी देखा था कि हम फंसे हुए थे ट्रैफिक के बीच में, तो मैं बस से उतर गया और बस से उतर कर ही मैंने ये डिसाइड किया कि कुछ ही दूरी पर कैची धाम है तो क्यों ना पैदल ही वहाँ तक पहुँचा जाए। तो मैं लगभग रास्ते से पैदल ही कैची धाम की तरफ जा रहा हूँ। और सामने आप देख रहे हैं नज़ारा। नीचे मैंने आपको दिखाया कैची धाम और ऊपर ये वादियाँ। ये सामने आप देख रहे हैं नज़ारे, हिल्स देख रहे हैं, और ये खूबसूरत वादियों के बीच में बसा हुआ है कैची धाम। ये वही कैची धाम है जहाँ हर कोई आता है शांति और सुकून की तलाश में। यहाँ पर नीम करोली बाबा हुआ करते थे, उनके दर्शन के लिए भी काफ़ी लोग यहाँ पर आया करते थे और उन्हीं की वजह से ही ये स्थान प्रसिद्ध हुआ। और अभी भी श्रद्धालु आप देख सकते हैं सामने श्रद्धालुओं का नज़ारा। आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी। हमेशा यहाँ पर बालाजी के दर पर जो श्रद्धालु हैं काफ़ी मात्रा में आते हैं। बहुत से श्रद्धालु आपको यहाँ पर मिलेंगे और ये कैची धाम का है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कैची धाम आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी जो आपका रेलवे स्टेशन रहेगा वो रहेगा काठगोदाम। और अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो बाय रोड भी आपका सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड रहेगा वो काठगोदाम का रहेगा। आप चाहें तो हल्द्वानी से भी आप कैची धाम आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नज़दीक आपको काठगोदाम से ही पड़ेगा। तो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक ये रहेगा कि आप काठगोदाम आ जाएँ। हम बाय ट्रेन काठगोदाम आए थे। काठगोदाम से कैची धाम की जो दूरी है वो लगभग 37 किलोमीटर है। 37 किलोमीटर की ये दूरी है, जिसको तय करने में समय लगता है लगभग 1 घंटा 15 मिनट। अगर आप बाय टैक्सी आते हैं तो 1 घंटे में आप ये सफ़र कर लेंगे, और अगर आप बाय बस आते हैं तो 1.25 घंटे में आप ये सफ़र तय कर लेंगे। आप दोस्तों अगर अकेले आ रहे हैं तो आप बस में आए, आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। लगभग 150 से 200 रुपये आपसे किराया इसका चार्ज किया जाएगा। और अगर आप शेयरिंग टैक्सी में आ रहे हैं तो लगभग 300 से 400 रुपये प्रति व्यक्ति, सीजन के अकॉर्डिंग जो रेट है ऊपर नीचे होती रहती हैं, वो आपसे चार्ज किया जाएगा। और अगर आप पूरी कार हायर करते हैं तो लगभग 1200 से 1500 रुपये में आप एक कार लेकर आ सकते हैं, जिसमें आप 4 व्यक्ति बैठ जाएंगे। तो कैची धाम आप आ सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट कैची धाम आ सकते हैं, और आप चाहें तो नैनीताल जाकर भी कैची धाम आ सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर जाम जो है बहुत ज़्यादा लगता है। कैची धाम आने के लिए लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे, और हो सकता है कि 2 घंटे तक का जाम जो है वो फेस करना पड़े। तो जब भी आप कैची धाम आएँ तो थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखें कि आप आएंगे और जाएंगे तो आप जाम में फंस जाएंगे। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इस जगह आएँ। दोस्तों, कैची धाम के अंदर आप अगर स्टे करना चाहते हैं तो बहुत से होटल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आप लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर यहाँ पर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत से रेस्टोरेंट एंड ढाबा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ कैची धाम विज़िट करके आगे निकल सकते हैं। आप आगे अल्मोड़ा जा सकते हैं, या फिर आप विज़िट करके यहीं रुकना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कैची धाम भी रुक सकते हैं। दोस्तों, कैची धाम का आपको सामने द्वार नज़र आ रहा है। हम आपको बस ये द्वार ही दिखा सकते हैं, इससे आगे मोबाइल या कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको सारी जानकारी तो दे दी है, लेकिन मैं अंदर से आपको कैची धाम के दर्शन नहीं करा पाऊँगा। नीम करोली बाबा का अंदर मंदिर है, उनकी बहुत ही खूबसूरत अंदर मूर्ति है।
उसके आप दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी शांति का अनुभव मिलता है और दर्शन करने के बाद आपको प्रसाद के स्वरूप में उगले हुए चने मिलते हैं, जो काफ़ी स्वादिष्ट प्रसाद होता है। और ये आप देख रहे हैं सामने बाज़ार कैची धाम का। तो आप यहाँ पर आए, आपको सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल जाती हैं। आप सामने देख रहे हैं कैफ़े भी यहाँ पर है, तो आप हर तरीके का यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। आपको 500 रुपये से लेकर 2500 तक यहाँ पर होटल मिल जाएगा। साथ में खाने का आप देखें तो आप जैसा खाना आप खाना चाहें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ में ही ये जगह काफ़ी कन्वीनियंट है। यहाँ से अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं तो आपको बाय बस या बाय टैक्सी इजीली आप जा सकते हैं। यहाँ पर अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये है कैची धाम जिसके आपने दर्शन किए। धन्यवाद।